औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनने वालों और सच सुनने का हौसला रखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और जितने भी मेरे सच सुनने वाले हैं मेरे और सच सुनने की उनका हौसला है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर मेरी कोई बात नापसंद आई हो तो वो कमेंट लाजमी करें। इंशाअल्लाह मैं उनकी तसल्ली भी कर दूंगा कि ये बात जो है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब आप भी सुनेंगे और आपको पता भी चल जाएगा, उसके बाद ऑथेंटिसिटी की कोई और बुनियाद रह नहीं जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग जो सच सुनने का हौसला रखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सच सुनने का हौसला नहीं रखते वो इसलिए सब्सक्राइब कर दें कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सच उनके दिल में बैठ जाएगा, वो भी सब्सक्राइब करके आजमा लें। हो सकता है एक दिन उन पर भी आ जाए कि वो भी सच सुनने का हौसला रखें। लिहाजा आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो अभी कल की अपडेट है कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में एक चोर और करप्ट आदमी, जो कि अभी नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो लंदन में बैठा है वहां पर अपना इलाज कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर उसकी वैक्सीनेशन फॉर्म और कार्ड जारी हो चुका है। वैक्सीनेशन कार्ड कैसे जारी हुआ इसकी तो तफसील बाद में होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था और फेसबुक पर भी लाइव आकर मैंने बताया था कि KPK में टीचर्स हजरात जो हैं, उनमें चाहे खवातीन टीचर हैं चाहे मर्द टीचर हैं, वो जाली वैक्सीनेशन फॉर्म 1500 रुपए से लेकर 2000 और 2500 में बनवा रहे हैं। तो मैंने जब वो फेसबुक वो की थी तो किसी ने उसका मुझसे नहीं पूछा कि आपने ये बात किस बुनियाद पर की, क्योंकि अगर वो पूछते तो मैं उनको उन लोगों तक ले जाता और उनसे मैं और ये भी मैंने कहा था कि ऐसा कोई निज़ाम ले आए, कोई ऐसी तरतीब ले आए कि ये जो जिसने जाली करवाई है, जाली वैक्सीनेशन फॉर्म हासिल किए हैं, इनका पता लग सके, इनके जिस्मों में ऐसी एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट की जाए ताकि पता चल जाए कि जिसने वैक्सीनेशन की हो उसको भी उसका पता चल सके। लेकिन किसी भी इदारे ने ना FIA ने ना किसी भी इदारे ने ये पूछने की वो भी नहीं की कि यार इस बंदे से पूछ तो लें कि कहाँ पे जाली वैक्सीनेशन हुई है। फेक न्यूज के पीछे तो भाग रहे हैं, जो सच न्यूज है उसको भी तो नहीं सुनते, जो सच खबर देता है उसको भी तो इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि यार ये सच बोल रहा है बंदा, तो ये पाकिस्तान के हक में बोल रहा है बंदा, ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा है बंदा, इसका अपना कोई एजेंडा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा सिर्फ ये एजेंडा है कि मैं अपने माशरे में का वो आईना दिखाऊं जो आज तक आईने में उन लोगों का चेहरा दिखाऊं जो आज तक माशरे के लोगों से छुपे हुए हैं। अब KPK के जो वजीर सेहत हैं उनको भी चाहिए था कि कम से कम मेरी फेसबुक मैंने तो पब्लिक की थी, तो पब्लिक का मतलब है जो भी फेसबुक देखेगा तो उसको वो पैगाम मिल जाएगा, लेकिन किसी ने भी इस पर कान नहीं धरे। और मैंने इस वजह से किया था कि ये जो जाली वैक्सीनेशन फॉर्म बन गया तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन की जो डोज थी वो गिनी गई कि इतनी वैक्सीनेशन हो गई है, तो ये वैक्सीनेशन डोज क्यों बच गई, कैसे ये वैक्सीनेशन डोज बच गई। अब वो डोज जो कि 2500 रुपए और 1500 रुपए में सर्टिफिकेट बना था, वो डोज प्राइवेट अस्पतालों पे बेचने की करप्शन का भी पता चल जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत जो है इसमें प्रोब करे, इसमें हुकूमत जो है वो इकदामात करे, स्टेप ले और ये पता करे कि KPK में ये क्या हो रहा है। और ये फेक सर्टिफिकेट सिर्फ पंजाब और सिंध में नहीं बनते, ये KPK में भी बनते हैं। KPK में भी शराम तरकई अल्लाह ताला ने नौजुबिल्लाह ऊपर से फरिश्ते के तौर पे नहीं उतारा, इसका भी पेट है। और मेरा ये कहना है जिसका पेट है उसका एक रेट है, जिसका भी पेट है उसका रेट है। या तो हाँ ये हो सकता है या
वो शख्स वली होगा तो वो पैसे नहीं लेगा। अब वली तो दुनिया में अब रहे नहीं, जो हैं वो पर्दा इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ शिर्क तक को लोग पहुंच जाते हैं, इसलिए वलियों की हम उम्मीद ना ही रखें तो वो बहुत अच्छी बात है कि वली जो है वो जाहिर नहीं होते। अब बात ये हो गई कि अब जब नवाज शरीफ का जेली सर्टिफिकेट बन गया, जेली कार्ड बन गया, तो अब FIA भी जाग गई है। FIA ने और यास्मीन राशिद जो है, जिसने वो प्लेटलेट्स जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स है, और शीरी मजारी जो थी वो भी रो रही थी कि नवाज शरीफ मर गया तो ये हो जाएगा, नवाज शरीफ मरने वाला है, उसको भी रोना आ रहा था। यास्मीन राशिद उस वक्त पंजाब की वजीर सेहत थी, उनके होते हुए उसके प्लेटलेट्स कम हुए, तो वो प्लेटलेट्स जब कम हुए थे तो इन्होंने बैर भेज दिया था। क्या इसके खिलाफ FIA हरकत में नहीं आई थी? क्या FIA को हरकत में लाना उस वक्त जायज है जब एक गरीब आदमी जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये शख्स आया था और इसका ताल्लुक मेरे बाप के साथ था, और इस शख्स के हमारे साथ हम पर बहुत से एहसानात थे, इसलिए मैंने बिन देखे ही इसकी वैक्सीनेशन का कार्ड जो है वो रजिस्टर कर दिया। अब बात जब ये आ गई तो एक गरीब आदमी की बात आई, तो इसके पीछे FIA और सर धड़ की बाजी लगा रही है, लेकिन उस वैक्सीनेशन जो जेली वैक्सीनेशन हो चुकी है उसके पीछे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं है। खैर है, जेली बन गया तो बन गया, उससे किसी को कोई वो सरोकार नहीं है। अब FIA को भी केस दे दिया गया, और हमारे वो चौहान साहब भी बड़ा बोल रहे हैं कि ये इस तरह हुआ है, ये लोग जाली तौर पर इस तरह बना। और यार जाली तौर पर कैसे बनाते हैं? जब आपको कोई शनाख्ती कार्ड नंबर देता है और वैक्सीनेशन करवा रहा होता है, तो आप शनाख्ती कार्ड जब नंबर मारते हैं तो उस बंदे का शनाख्ती कार्ड आ जाता है ऊपर। तो हमारे गवर्नमेंट इदारे नादरा सोई हुई है, हमारे गवर्नमेंट के इदारे सोए हुए हैं कि वो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ नाम का एक शख्स है जिसका बाप भी मियां शरीफ है, वो कैसे पाकिस्तान में आ गया, तो वो पता नहीं कर सकते थे। हमारे इदारे FIA इतनी सोई हुई है? नहीं, हमारी FIA नहीं सोई हुई। हमारी FIA को काम इतने दे दिए गए कि वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देती, और हमारे जो वज़रा हैं, वज़रा यास्मीन राशिद साहबा और जितने भी वज़रा हैं, इस बात पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मट्टी नहीं डलेगी। अब दूसरी बात यह है कि तालीम की बात कर लेते हैं, तो तालीम का शोबा भी, मैं पहले कहता था सिंध में नकल कराई जाती है, सिंध में ये कराया जाता है, सिंध में वो कराया जाता है, लेकिन जब मैंने KPK के हालात देखे हैं तो उस पर भी मुझे शर्म आई कि KPK में भी शहराम तरकई साहब वो अवार्ड भी दे रहे हैं, और उस बच्ची का नाम भी अवार्ड में नामजद हो गया है। उसने 9th के पेपर भी नहीं दिए, 10th में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का पेपर दिया, और उसके 1100 में से 1100 नंबर आ गए। अब लड़की से जब पूछा गया तो उसने कहा कि भाई मुझे ग्रेस मार्क्स के तहत ये सब कुछ मिला है, मैंने तो 9th के पेपर भी नहीं दिए थे। और खुदा के बंदे, शहराम तरकई तेरी कश्ती खुदा डबो दे, तूने तो इमरान खान की शलवार उतारने में कोई कसर, हम इमरान खान के गुण गाते हैं, तूने शहराम खान तरकई साहब, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तूने अपने वजीर तालीम से नहीं पूछा, तूने अपने महकमे के अपने नीचे जो इदारे हैं उस बोर्ड से नहीं पूछा कि मुझे ये बताओ इस बच्चे के 1100 में से 1100 नंबर कैसे आए। नहीं, फोटो सेशन के लिए शहराम तरकई साहब और दूसरे बहुत से आतिफ साहब ये आके पेश हैं। खैर है, इमरान खान साहब को आप क्या समझते हो? ये महमूद खान साहब जो हैं, महमूद खान साहब अपने ये जो आप कुछ पता नहीं क्या वो करते हैं कि सोए ही रहते हैं, आप जागे हैं, आपके वजीर कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं, मैं सबको चैलेंज करता हूं, मैं आपको अपनी तालीमी डिग्रियां भी दिखा दूंगा, मैं सबको चैलेंज करता हूं, पूरे तमाम पाकिस्तान के बोर्डों को चैलेंज करता हूं, जिस बच्चे के पूरे नंबर आए हैं, 90% से ऊपर नंबर आए हैं, उस बच्चे के पेपर मुझे दो, मुझे बुलाओ, मैं आपको बताऊंगा कि यहां इसकी गलती थी।
इंसान है, कोई कंप्यूटर थोड़ा है कि इधर दिया और उधर निकल आया प्रिंट। मैंने एक टीचर से पूछा क्या ये मुमकिन है, क्या इस तरह मुमकिन है? तो पंजाब का टीचर था, वो कहता हाँ ये मुमकिन है। जब हूबहू उसने वो किताब वाले सवाल लिखे होते हैं और सिर्फ वही सवाल नहीं लिखे होते, पूरे का पूरा पर्चा हल किया होता है, यानी जो एक सवाल होता है वो भी नहीं छोड़ा होता, तो हम उसको देने पे मजबूर होते हैं। अब मुझे आप बताएं कि इतना टाइम जो है, ये जो टाइम होता है, जो पेपर का टाइम होता है, इसमें सब के सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और खूबसूरत तरीके से अटेम्प्ट करना नामुमकिन है। मैं आपके सामने इम्तिहान लूंगा, वही पर्चा दूंगा जिसमें उसने टॉप किया है, मैं उसको 1 महीना और दूंगा कि तैयारी कर ले, और वो मैं आप पर साबित करके दूंगा कि ये सब के सब बोर्ड से लेकर उस पेपर चेकर तक वो तमाम के तमाम रिश्वत लेते हैं कि नहीं लेते। मैं पेपर चेक करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह। मैं एक प्रिंसिपल मैं प्रिंसिपल हूं, मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं एक स्कूल का। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह चेक होते हैं और इसके नंबर कैसे लगे। ये नंबर कैसे 90% से अबाव जो है ओवर इंटेलिजेंट। देखें, एक क्राइटेरिया होता है, 60% जो होता है इंटेलिजेंट होता है, 60% से 70% तक जो है वो भी इंटेलिजेंट में शुमार होता है। अब जब 90% की बात आती है, 90% से ऊपर मैं किसी की इंटेलिजेंस नहीं मानता। नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो करप्ट है। वो उसने नीचे पेपर के नीचे पहिए लगाए होते हैं, पेपर के नीचे पहिए लगाकर वो पेपर चलाता है और उसकी बोर्ड में पोजीशन आती है। मैं आप पर साबित भी करके दे सकता हूं। मैं आप जिस तरीके से आप कहेंगे मैं पेपर चेक करके दूंगा कि ये पेपर किस तरह चेक हुए हैं। अब तीसरी बात ये है कि जो हमारा नादरा का जो निजाम है, उसने तो अपना भांडा फोड़ दिया है। नादरा के सिस्टम ने तो भांडा फोड़ दिया है कि नादरा का सिस्टम, उसमें ऐसा निजाम लगा होना चाहिए था कि जो ही नवाज शरीफ का नाम आता उसमें अलार्म बज जाते और उस बंदे को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन नादरा ने कोई ऐसा निजाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सिस्टम फ्लॉप है। सिस्टम के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, सिस्टम आईनी इदारे के तहत चलता है, लेकिन इसको चलाने वाले को वो अल्लाह के नाम, अल्लाह के हदायत के मुताबिक नहीं चलता, तो वो सिस्टम के मुताबिक क्या चलेगा? वो उठता बैठा करप्शन करता है, उठते बैठते करप्शन करता है। मेडिकल बोर्ड से लेकर, जब कोई टीचर जो है मेडिकल बोर्ड कराता है, वहां से लेकर तमाम जगहों पर रिश्वत ही रिश्वत है। और इसके अलावा आपको मेडिकल बोर्ड में भी ए ग्रेड नहीं मिलेगा। जब कोई सरकारी मुलाजिम मेडिकल बोर्ड कराता है ना, तो अगर पैसे खर्च नहीं करता तो उसके लिए भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन खत्म नहीं हुई। अगर आपने रिश्वत नहीं दी, अगर आप रिश्वत नहीं देते, तो आपका जो काम है वो वहीं पे पेंडिंग पड़ा रहेगा, साल पड़ा रहेगा। जब आप जाएंगे तो वो बगैर रिश्वत के काम नहीं करते। इमरान खान साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काम कराना है तो रिश्वत को भी छोड़ दो, ताकि काम तो बंदे का हो जाए ना। अगले का काम भी रोक देते हैं, काम नहीं करते। वो कहते हैं कि बस जब इसकी बारी आएगी तो हम करेंगे। अब जो लोग हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि करप्ट है ये सिस्टम। मेडिकल बोर्ड जितने लोगों के हुए हैं, मैं उनमें से कईयों के मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि वो गलत हुए हैं, वो गलत हुए और 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा उन लोगों का हुआ है, उनसे रिश्वत बटोरी गई है। ये है हाल इमरान खान साहब आपका केपीके में। केपीके के महमूद खान साहब सोए हुए हैं। वैसे आप कोशिश किया करें कि जब किसी वजीर आला को आप वजीर आला बनाते हैं तो जरा उसका जिस्म देख लें। वो जब इतना मोटा ताजा होगा ना, तो उसको नींद ज्यादा आएगी, उसमें सुस्ती और कायली भरी हुई होगी, लिहाजा वो अपना सिस्टम नहीं चला सकेगा। जब परवेज खट्टर साहब थे जब तक, और आतिफ साहब थे जब वजीर तालीम, तो इतना बेहतर
तालीम था और इतने बेहतरीन निजाम के तहत लेके जा रहा था कि वाकई तब पता चलता था कि तब्दीली आई है। अब साफ पता चलता है कि करप्शन आई है, साफ पता चलता है कि करप्शन आ चुकी है और करप्शन और लूटमार केपीके में शुरू हो चुका है। अब सिर्फ ये नहीं, सिस्टमों की बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि आप अदालती निजाम ले लें, अदालती निजाम, कानूनी निजाम ले लें, आपको हर जगह दो कानून नजर आएंगे, अमीर के लिए और गरीब के लिए। और अब यही चीज जो है यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि हम इसको प्रॉप करेंगे, इस केस को प्रॉप करेंगे और दुश्मनों के खिलाफ साइबर क्राइम, और जिसने भी ये बनाया है उसके खिलाफ साइबर क्राइम का पर्चा दर्ज कराएंगे, उसको ये सजा देंगे, उसको हम निशान इबरत बना देंगे। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे आप ये बताएं यास्मीन राशिद साहबा, जिस डॉक्टर ने प्लेटलेट्स कम होने के बारे में आपको बताया था और जिस लेबोरेटरी ने आपको प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट दी थी, तो आपने उसके खिलाफ क्या किया? एफआईए को पीछे लगाया। भाई एफआईए तो आपके नीचे है, वो लोग तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। मैं अपने एफआईए और पाक फौज, आईएसआई, इसको तो मैं किसी तरीके से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी आईबी जो हमारी जो एफआईए है, आईएसआई है और पाक फौज है, इस पर कोई उंगली भी उठाएगा तो मैं उसके खिलाफ जो है वो बोलूंगा। और ये याद रखें कि मेरे ये इदारे अगर पाक साफ ना होते तो आपके यास्मीन राशिद साहबा, आप समेत ये पूरे जो इमरान खान साहब की काबीना है, ये सारी की सारी करप्ट होती। लेकिन चूंकि इनको पता है कि इमरान खान साहब को ये इदारे जो है ये खुली जो है वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लिहाजा आपके हाथ उसने इन्हीं इदारों ने बांधे हुए हैं। अगर ये इदारे अल्लाह ना करे अगर इन इदारों में कोई ऐसी बात होती तो आप भी करप्ट होते, आप नवाज शरीफ से भी दो हाथ आगे होते, नवाज शरीफ से भी दो हाथ आगे होते। लेकिन इमरान खान साहब अपनी ईमानदारी की वजह से दुनिया में मशहूर हैं, दुनिया के लीडरान में एक पहले नंबर पे लीडर हैं जो कि अपनी ईमानदारी से साबित कर चुके हैं कि वो एक ईमानदार शख्स हैं। लिहाजा मैं अपने तमाम सच सुनने वालों को, जो सच को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सच सुन भी लेते हैं, तमाम से रिक्वेस्ट है कि देखें, हमारा इमरान खान साहब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो वज़राए आला हैं और फिर उन मिनिस्ट्रियों के वजीर हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, किसी सूरत नहीं कर रहे। और केपीके में जो हाल लगा हुआ है, इमरान खान साहब को मैं इसी वीडियो की तवज्जो से पैगाम देना चाहता हूं कि वजीर आजम साहब, ये जो केपीके में शहराम तरकई आपने बिठाया है ये फजूल है। मर्दान बोर्ड ने 1100 नंबर में से 1100 नंबर दिए, 9th के पेपर भी नहीं हुए और ग्रेस मार्क भी उसी को लगे हैं जिसने पोजीशन ली है। अब ग्रेस मार्क्स मेरा ख्याल है उसने इस तरह लिए हैं कि 90 नंबर तो खुद लिए हैं और 10 मार्क्स जो है उसको ग्रेस देके उसको जो है वो 100/100 कर दिया, 150 के 150 भी दे दिए हैं। मैं इतराज है, मैं इस चीज पे इतराज करता हूँ और आईना दिखा रहा हूँ इन लोगों का कि इस तरह का माहौल हो रहा है। मैं आपके सामने फेसबुक पे भी आया, सब कुछ किया, लेकिन ये है कि मेरी बात को कोई सुनना चाहता ही नहीं है, कोई पसंद ही नहीं करता कि सच बात सुने। हाँ, मेरा थंबनेल अगर अट्रैक्टिव होता, मेरी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े कैमरे लगे होते, तस्वीर साफ आती, तो आप कहते कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ लुक जो है वो सच साबित करती है। लुक नहीं है, गरीब है और उसका पीछे बैकग्राउंड सही नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि यार इसने सच क्या बोलना है, ये पीछे अपने बैकग्राउंड सही नहीं कर सकता, इसने सच। आपने सच को जो है वो कपड़ों तक महदूद कर दिया है। आप सीरत को नहीं देखते, आप सूरत को देखते हैं। लिहाजा ऐसी कौम से मैं इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा सच सुनने का हौसला रखें, सच सुने भी सही, हौसला रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको किसी बात पे इतराज हो तो कमेंट कर दें। उस वक्त तक के लिए तमाम मुसलमानों को के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।